इन चिंकियों का मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जिस वुहान सिटी ने पूरी दुनिया को वायरस फ्री में दे दिया गिफ्ट में, उसी वुहान सिटी में ये पूल पार्टियां मना रहे। कोई सीरियसनेस है नहीं। बबलू 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 भाग गया है, देखो बबलू, जैसे बबलू खेल रहा हो अक्कड़ बक्कड़ बॉम्बे भो। यार अपन मास्क लगा रहे, सोशल डिस्टेंसिंग रख रहे, पता नहीं वैक्सीन कब आएगी, दुनिया भर का टेंशन है सर पे, और ये लोग 100 में लगा धागा, बबलू निकल कर भागा। यार इन चिंकियों को एक गाली देना तो बनता है बॉस, प्लीज ऑफेंड मत होना। यार ये तो वैसे ही हुआ, जिसने जख्म दिया वही मरहम बेच रहा है। चीन भी ऐसे ही कुछ कर रहा है, जिसने पूरी दुनिया को वायरस दे दिया, आज वही सीना तान के पूरी दुनिया को वैक्सीन बेचने की कोशिश कर रहा है। तो ये सब क्या माजरा है, अपन इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस मस्त से फिर आने के बाद, यानी कि इस साल के जून के महीने में चाइनीज गवर्नमेंट और वहां की एक वैक्सीन कंपनी सिनोफार्म ने मिलकर कोरोना वायरस की सबसे पहली वैक्सीन बना दी और उसके ऊपर अपना क्लिनिकल ट्रायल भी चालू कर दिया। अब सिनोफार्म के बारे में आपको बताओ तो 10 साल पहले ऐसे ही एक एपिडेमिक आया था, अगर आपको याद हो तो, स्वाइन फ्लू के नाम से, H1N1 वायरस। तो उस वायरल बीमारी के ऊपर भी सिनोफार्म ने ही अपनी सबसे पहली वैक्सीन बना के रिलीज कर दी थी। तो आपके मन में अब डाउट आएगा कि सारी बीमारियां चाइना से ही क्यों आती है और सारी वैक्सीन भी चाइना से क्यों आती है। तो खैर इस टॉपिक को अपन किसी और वीडियो में डिस्कस करते हैं। फिलहाल ये जो वैक्सीन कोरोना वायरस के ऊपर चाइनीज गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से बनी थी ना, इसके ऊपर नाम के लिए 450-500 लोगों पे क्लिनिकल ट्रायल ऑन पेपर शुरू किया गया। लेकिन इसके अलावा चाइनीज गवर्नमेंट ने छुपे तरीके से एक बहुत बड़ा गेम भी खेल दिया। अपनी वैक्सीन को ब्लाइंडली उनके मिलिट्री सिस्टम को, उनकी प्रेस सिस्टम को, सभी को इनोकुलेट करना शुरू कर दिया। अब जब बात प्रेस के इन्वॉल्वमेंट को लेकर आती है तो प्रेस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती कि ये जो चाइनीज गवर्नमेंट ने पूरा प्रोग्राम बनाया है ना, पूरी दुनिया को अलग से रख के, इसके बारे में पूरी दुनिया को बताया जाए, अपने देश की इमेज सुधारी जाए कि भाई ये जो रायता हम लोगों ने पूरी दुनिया में फैला है ना, इसको सॉर्ट आउट भी हम अपने तरीके से कर रहे हैं अब। लेकिन उन्होंने ऐसे नहीं किया क्योंकि उस वक्त हालात ही कुछ ऐसे थे। अगर चाइनीज के प्रेस ने पूरी दुनिया को बता भी दिया होता तो भी किसी ने विश्वास नहीं रखा होता। सारे लोग चिढ़ गए थे चाइनीज गवर्नमेंट से। इसलिए चाइनीज गवर्नमेंट ने मुंह बंद रखने में ही अपनी भलाई समझी और कछुए की चाल चलते हुए एक नई स्ट्रेटेजी बनाई। उन्होंने अपना रडार यूएई की तरफ घुमाया। तो अपनी वैक्सीन के लिए कस्टमर ढूंढते ढूंढते चाइनीज गवर्नमेंट यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के पास आ गई। उन्होंने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की क्यों सिलेक्ट किया, इसके पीछे 3 रीजन है। सबसे पहला रीजन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की जो पॉपुलेशन है उसमें से सिर्फ 15% पॉपुलेशन वहां की लोकल पॉपुलेशन है। रिमेनिंग 85% पॉपुलेशन बहुत ही वर्सेटाइल है। पूरी दुनिया के अलग अलग कंट्री के लोग आके वहां पे बस चुके हैं। उसमें इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, सिंगापुर, फिलिपिनो और कई सारे यूरोपियन कंट्रीज से फिरंगी लोग आके वहां पे बस चुके हैं। तो उनको एक्सपेरिमेंट करने के लिए बहुत ही बड़ा डाइवर्सिफाइड जीन पूल मिल रहा था वहां पे। इसके अलावा सेकंड रीजन है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के चाइना के साथ बिजनेस रिलेशंस बहुत अच्छे इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर आपने कभी बुर्ज खलीफा देखा रहेगा या दुबई का यूट्यूब पे भी कई सारे क्लिप्स से देखा रहेगा, बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज होता है पूरे कंट्री में। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स चाइना का एक बहुत जेन्युइन कस्टमर है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। और चाइना को भी जब क्रूड लगता है तो यूएई के साथ उनका डीलिंग चलते रहता है। इसके अलावा थर्ड रीजन है, यूएई का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है लॉ वाला, वो बहुत ही न्यूट्रल है। यानी कि चाइना को एक विश्वास था कि ये अनबायस्ड होके हमारी वैक्सीन को जज करेंगे। अब आपके मन में एक और सवाल आएगा कि यूएई जैसी स्ट्रिक्ट कंट्री चिंकियों पे भरोसा कैसे कर रही है। देखो इसके पीछे रीजन बहुत ही लेजिट और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप गल्फ कंट्रीज का हिस्ट्री और पॉलिटिक्स फॉलो करते हो तो आपको एक बार पता रहेगी, इस साल के अगस्त के महीने में यूएई और इजराइल के बीच में एक ट्रीटी साइन किया गया, एक शांति करार साइन किया गया है, जिसकी वजह से आज दोनों देशों के रिलेशंस आपस में सुधरते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे जेठालाल और अय्यर मिलजुल के गोकुल धाम में रहने की कोशिश कर रहे हैं, उसी तरह ये दोनों कंट्रीज आज पूरी दुनिया में मिलजुल के रहने की कोशिश कर रहे हैं। और यूएई में एक कंपनी है जिसका नाम है G42। उनका थोड़ा काम कंप्यूटिंग में, थोड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, थोड़ा उनका हेल्थ केयर में भी काम है। और इस कंपनी का इजराइल के साथ बहुत अच्छा बिजनेस रिलेशन है। इसके अलावा इस कंपनी का चाइना के सिनोफार्म में भी एक अच्छा शेयर होल्डिंग है। तो बेसिकली अब ये बिजनेस ट्रायल बन चुका है यूएई, इजराइल और चाइना के बीच में। देखो भाई, ये वैक्सीन बना के चाइना ने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा है, ये कोई बिरबली दिमाग की उपज नहीं है। ये वैक्सीन एक सिंपल सी इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन है जो कि एक आउटडेटेड ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी पे बनाई गई वैक्सीन है। इसमें किसी भी किस्म का एडवांसमेंट नहीं है। हाँ, एक खास बात है इसमें, ये वैक्सीन बनाने का सबसे सेफ तरीका होता है। इससे इम्यूनोजेनिसिटी भी अच्छी क्वालिटी की बनती है, बस वो शॉर्ट लिव्ड होती है।
एज ऑफ नाउ 28 दिन के गैप से एक के पीछे एक इसके 2 डोज लेने पड़ते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने बताया शॉर्ट टर्म इम्यूनिटी क्रिएट होने के कारण फ्यूचर में इसके रिपीट डोज भी लेने पड़ सकते हैं। मोटे मोटे तौर पे अगर आपको बताऊं तो ये मॉडर्ना या फाइजर की mRNA वैक्सीन बहुत ही एडवांस, यानी कि ये एक वर्साची के एक्सपेंसिव 40,000 रुपए वाली जीन्स की तरह होती है जिसकी फिटिंग बहुत अच्छी होती है। और दूसरी तरफ ये चाइनीज वैक्सीन चिंटू टेलर के पास सिलाई गई एक हाफ पैंट है जो जैसे तैसे करके आपकी इज्जत ढक रही है, ऐसे एज ऑफ नाउ दिख रहा है। अब रही बात इजराइल का इसमें जो इन्वॉल्वमेंट है वो कहां तक जाता है, ये आने वाले टाइम में समझने वाला एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू है मेरे लिए। इजरायली लोग 3 चीजों के लिए बहुत मशहूर है। एक तो उनका इंटेलिजेंस, उनकी स्मार्टनेस और उनकी ईमानदारी। यूएस प्रेसिडेंट का सिक्योरिटी सिस्टम पूरी दुनिया का सबसे सिक्योर सिस्टम माना जाता है, जो ऊपरी तौर पे ऐसे लगता है कि एफबीआई और सीआईए ऑपरेट कर रही है, लेकिन कोर वाला हिस्सा ऑपरेट किया जाता है मोसाद के थ्रू। मोसाद ये एक इजरायली सिक्योरिटी सिस्टम है। पेंटागन उनके खुद के लोगों पे भरोसा नहीं करती, एक थर्ड पार्टी, एक तीसरे देश इजराइल के सिक्योरिटी सिस्टम पे भरोसा करती है, जो कि बहुत बड़ी बात है बस। इसके अलावा वहां का एग्रीकल्चर सिस्टम, इजराइल में एक भी ढंग की नदी नहीं है, बट फिर भी उनका एग्रीकल्चर इतना एडवांस है। अपना देश इतना कृषि प्रधान देश है, बट फिर भी अपनी टेक्नोलॉजी इतनी आउटडेटेड है, क्या बोली यार। आज तक अपना देश उनकी टेक्नोलॉजी मिमिक नहीं कर पाया है। तो फिलहाल तो ऐसा ही दिख रहा है कि ये इजरायली लोग कुछ ना कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करके ही दिखाएंगे इस वैक्सीन के अंदर, इस वैक्सीन को और एडवांस करके ही दिखाएंगे आने वाले टाइम में। इसका बस अपने को एक ही फायदा है, ये सारी वैक्सीन का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है यूएई के जीन पूल पे, जैसे कि मैंने बताया। अपना इंडिया का जीन पूल भी उनके जीन पूल से कहीं ना कहीं मैच करता है, तो अगर कुछ साइड इफेक्ट हो भी गया तो सबसे पहले उन पे होगा, अपने पे नहीं। फिर जाके ये वैक्सीन इंडिया पे आ जाएगी। और वैसे भी कितनी भी ये वैक्सीन सर्वगुण संपन्न बनाई जाए, मैं ये वैक्सीन नहीं लेने वाला। मुंह के बल गिरने वाली फीलिंग आ जाएगी बॉस। एक तरफ अपन चाइना बॉयकॉट करने की बात करें, दूसरी तरफ चाइना से ही इंपोर्ट की हुई वैक्सीन यूज करें, ये क्या है ये? ऐसे नहीं हो सकता। हाँ, अगर उनकी टेक्नोलॉजी में दम है तो यहाँ की इंडस्ट्री ने उनकी टेक्नोलॉजी को मिमिक करके एक सही मायने में मेक इन इंडिया वैक्सीन बनानी चाहिए यहाँ के लोगों के लिए। एज ऑफ नाउ आपके क्या ख्याल है मुझे बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके। और हाँ, वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने इस वीडियो को आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन बाय बाय और हाई फाई।